हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं ज्योति एंड आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 12 का चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला क्लास 9th। सो बिफोर डूइंग इट हम इसके फार्मूलाज देख लेते हैं। फार्मूला 1, वी विल यूज दिस फार्मूला इन दिस एक्सरसाइज। फार्मूला 1 is area of triangle equals to half into base into height. Second formula we will use semi perimeter of a triangle equals to a plus b plus c is divided by 2. And then third, which is the main formula of this chapter, so area of triangle equals to s minus a equals s minus a s minus b s minus c का whole root, which is called Heron's formula, where s is the semi perimeter, is the semi perimeter of triangle, semi perimeter of a triangle. So after that formula we will do exercise 12.1. Exercise 12.1 में we will see question number 1. Question number 1 क्या कहता है? A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? So यहाँ पर हमें given क्या है इस question में? पहले first we will write down जो भी चीज़ें हमें given है हम उसमें लिख लेंगे। इसमें given है हमें perimeter of a triangle, perimeter of a triangle is 180 centimeter. You have to find out side A and you have to find its area. सो देख लीजिए, यू हैव गिवन इट्स पेरीमीटर, आपको यहाँ पर इसकी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल गिवन है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला यू नो, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको मैंने अभी ऊपर लिख के बताया है। यहाँ पर सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई 2. सो वेयर a प्लस बी प्लस सी इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स। यहाँ पर हमें साइड गिवन क्या है? a. सो वी विल पुट a इन प्लेस ऑफ a b एंड c. So a plus a is divided by 2. एंड आप यहाँ पर देख लीजिए, यू हैव गिवन पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको कितनी गिवन है यहाँ पर? 180. सो यहाँ पर जो है हम इसमें जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं 180 इज डिवाइडेड बाई 2 एंड 3a इज डिवाइडेड बाई 2. सो देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड हमारा जो बचेगा वो 3a इक्वल्स टू 180. सो a इक्वल्स टू 180 इज डिवाइडेड बाई 3 एंड 3 से इसको डिवाइड करेंगे देन a विल बी 60. ठीक है। सो अब हमें जो है a क्या है? वेयर a इज़ अ साइड। a जो है हमें फाइंड हो गई है। नाउ वी विल फाइंड द एरिया, सो a फॉर यूजिंग for finding area we will use Heron's formula. Using Heron's formula area equals to root s minus a s minus b s minus c. So in place of s we will put, देख लीजिए आप यहाँ पर आपका जो एस पी है, एस क्या होगा यहाँ पर आपका? एस इक्वल्स टू 180 is divided by 2 equals to 690. Ninety minus 60, 90 minus 60, 90 minus 60. बिकॉज यहाँ पर जो हमारी जो साइड्स हैं, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, बिकॉज ये जो ट्राइंगल है विच इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो यहाँ पर जो है हम ए बी एंड सी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी एंड सी के प्लेस पर वी विल पुट 60. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट इट. 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 का होल रूट. नाउ वी हैव टू फैक्टराइज इट. फैक्टराइज में आप देख लीजिए, फर्स्ट जो है आप इसको ये देख लीजिए, यहाँ पर 30 का एक पेयर बन रहा है एंड इसका ये नंबर हमारा जो 90 है एंड 30 है, इसका भी हम एक और पेयर बना लेंगे. ये जो 30 है इसका पेयरिंग हो गई है, तो हम इसको बाहर रूट के बाहर निकाल लेते हैं. तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं. अब आपका अंदर क्या बचा है?
90. So 90 के in place of 90, 30 into 3. We will write 30 into 3 and 30. So अगेन देख लीजिए, अगेन 30 का एक पेयर फॉर्म हो गया है. सो इस 30 को भी हम रूट के बाहर निकाल लेते हैं. एंड 3 जो है हमारा ये पेयरिंग में नहीं है, सो ये कहाँ रह जाएगा आपका रूट के अंदर. सो 30 इंटू 30 इज़ 900 रूट 3. So now student, we have to find one more thing using side A. We have to find area using side A. So ये तो हमारा जो एरिया आ गया है, ये नंबर वाइज हमारा एरिया आ गया है, बट हम यूजिंग ए साइड जो हमारी ए गिवन है इसका यूज़ करके एरिया फाइंड करना है. सो फॉर दैट यहाँ देख लीजिए आप, जो सेमी पेरीमीटर होगी वो क्या होगी, एस इक्वल्स टू ए प्लस ए इज डिवाइडेड बाय 2. सो सेमी पेरीमीटर कितनी हो गई आपकी, 3a इज डिवाइडेड बाय 2. सो अब अगेन नाउ यूजिंग हेरोन्स फार्मूला s, which is ss minus a. In place of s we will put 3a by 2. So 3a by 2, देन यहाँ पर 3a by 2 माइनस a, 3a by 2 माइनस a, 3a by 2 माइनस a. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा आपका, 3a by 2. एंड यहाँ देख लीजिए आप 3a by 2 माइनस a, ये कैसे फाइंड होगा, तो यहाँ पे हम रफ में इसको फाइंड कर लेते हैं. 3a by 2 माइनस a, देख लीजिए a के अपॉन में कुछ नहीं है, तो वी विल एज्यूम 1 इन अपॉन a के अपॉन में 1 को एज्यूम कर लेते हैं. एंड एलसीएम क्या होगा दोनों का, 2. सो यहाँ पर कितना हो गया, 3a माइनस 2a. सो वी विल गेट a बाय 2. ठीक है. सो देख लीजिए आप, यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी कितनी, a बाय 2. सेम वैल्यू यहाँ पर भी आएगी a बाय 2. सेम वैल्यू यहाँ पर भी आएगी a बाय 2. ठीक है. सो देख लीजिए अब इसको अगेन हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सो देख लीजिए आप, पहले तो ये पेयरिंग देखिए, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, 3/2 इंटू 3a by 2 इंटू 3, सॉरी a by 2 इंटू a by 2. अब देख लीजिए हमारा जो फर्स्ट टास्क होता है, हमें क्या करना होता है, इसमें पेयरिंग करनी होती है. तो पेयरिंग करने के लिए आप देख लीजिए कि ए के पेयर फॉर्म हो रहे हैं, एंड यहाँ पर भी ए के पेयर फॉर्म हो रहा है. एंड यहाँ पर नीचे देखें तो आप नीचे जो है 2 का पेयर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर 2 का पेयर फॉर्म हो रहा है. खाली आपका जो रूट सॉरी ये 3 है जो पेयर में नहीं है, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा. तो आप किस तरीके से लिखेंगे इसको, यहाँ देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, a एंड a अपॉन 2 इंटू 2, जो कि आपके रूट के बाहर आ गए, जिनके पेयर बने हुए थे. एक पेयर ये रहा था, एक पेयर ये रहा, और एक पेयर ये है, एक पेयर ये है. तो ये दोनों के पेयर बाहर आ गए हैं. एंड ये देख लीजिए रूट 3 जो है वो रूट के अंदर रह जाएगा. सो यहाँ पर देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, a इज़ a स्क्वायर एंड 2 इंटू 2 इज़ 4 रूट 3. ठीक है. और यू कैन राइट इट रूट 3a स्क्वायर बाय 4. देख लीजिए. सो आपके आंसर क्या हो गए हैं यहाँ पर, एक तो एरिया जो आया है वो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सेकेंड जो एरिया यूजिंग साइड जो फाइंड हुआ है वो है रूट 3a स्क्वायर बाय 4. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन नंबर 2 says the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 122 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pays? So आप देख लीजिए, आपको जो है यहाँ पर साइड्स ऑफ अ वॉल गिवन है, जो कि कैसे हैं, ये देख लीजिए ट्रायंगुलर शेप में इसकी वॉल्स जो है वो शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है. सो देख लीजिए, अब उनकी साइड्स को ही लिखते हैं पहले. वी हैव गिवन a इक्वल्स टू 122 मीटर, b इक्वल्स टू 22 मीटर एंड c इक्वल्स टू 120 मीटर. ठीक है. एंड जो भी चीज़ें गिवन है वी विल राइट हेयर फर्स्ट. एंड देख लीजिए, आपको इसके अलावा देन सेकंड पार्ट में आपको जो है कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट पार्ट में वी विल फाइंड आउट इट्स एरिया. सो फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया वी विल राइट, वी विल फर्स्ट फाइंड आउट s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c इज डिवाइडेड बाई 2. 122 प्लस 22 प्लस 120 इज डिवाइडेड बाई 2. आप इनका सम करेंगे तो देख लीजिए सम जो है 122 22 122 2 2 4 6. सो सम इज़ 264 इज़ डिवाइडेड बाय 2. डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितनी आई है इसकी, 1 जा 3 जा 2 जा, एस इक्वल्स टू 132 मीटर.
Now using Heron's formula, using Heron's formula, A equals to S minus A, S minus B and S minus C. So we will write down the values. S की वैल्यू हमारी कितनी आई है 132. We will put 132. Then next 132 minus 122 in the next bracket. 132 minus 22, 132 minus 120, 132 मल्टीप्लाई बाई, देख लीजिए अब इसको 110 मल्टीप्लाई बाई 12. Okay, now we will factorize all these numbers. 132 के फैक्टर्स करते हैं, यहाँ देख लीजिए 132 के फैक्टर्स करते हैं. सो 132 इज डिवाइडेड बाय 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11. So what are the factors of 132 is 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 11 and 10. What are the factors of 10? So 10 के प्लेस पर वी विल राइट 10 ही, मैं 10 ही लिख देती हूँ. ये देख लीजिए आप 110 को we can write 11 multiply by 10 and factors of 12 are 2 3 जा 6, 2 जा 12. देख लीजिए अब हम पेयरिंग करते हैं. तो पेयरिंग में देख लीजिए ये 2 का पेयर फॉर्म हो गया है. ये 11 है यहाँ, एक 11 यहाँ पर है, तो इन दोनों का भी एक पेयर फॉर्म हो गया है. ये यहाँ 10 है एंड यहाँ 10 है, तो एक पेयर इन दोनों का भी फॉर्म हो गया है. एंड देख लीजिए अब ये 2 है, ये 2 है, दोनों का पेयर फॉर्म हो गया है एक कंप्लीट. एंड ये 3 एंड ये 3. सो ऑल आर इन पेयर. सो देख लीजिए सारे पेयर में हैं, तो हम इसको रूट के बाहर फाइंड निकाल सकते हैं. अब देख लीजिए यहाँ पर जो है ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो इसका जो है एक 2 बाहर आ गया. एंड ये जो 3 अगेन ये 3 है, ये 3 है, इसका एक बाहर आ गया. 11 इसका एक पेयर है, तो एक 11 बाहर आ गया. 10 दोनों का एक पेयर है, तो एक 10 बाहर आ गया. एंड अगेन ये 2 एंड 2 ये दोनों पेयर. सो देख लीजिए ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल दीज नंबर्स जो हमारा आंसर आया है वो ये 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. सो नेक्स्ट अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है वो देखते हैं. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? So देख लीजिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं. तो सेकंड पार्ट में जो है you have given time and its price. तो देख लीजिए यहाँ पर जो है यहाँ लिख लीजिए आप एडवर्टाइजमेंट yield an earning of equals to 5,000 per meter square per year. ठीक है, ये आपको गिवन है यहाँ पर. तो स्टेटमेंट जो है आपको उसके अकॉर्डिंग ही बना के लिखना होगा. स्टेटमेंट जो है आप कैसे लिख सकते हैं. कंपनी यील्ड for 1 meter square for 1 year equals to rupees 5,000. Therefore, company yield for 1320 meter square for 1 year equals to 5,000 is multiplied by 1320. Now next part, company yield for 1320 meter square for 3/12 year. देख लीजिए ये 3 जो था 3 मंथ्स गिवन था आपको क्वेश्चन में. तो मंथ्स को जो है ईयर में चेंज करने के लिए वी विल डिवाइडेड बाय 12. ठीक है. सो इसको हम अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ कर लेते हैं 5,000 मल्टीप्लाई बाई 1320 मल्टीप्लाई बाई 3/12. ठीक है. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो सिंप्लीफाई करने के लिए देख लीजिए आप 3 से हम 12 को डिवाइड कर देते हैं. 3 4 ज़ा 12 एंड 4 से जो है हम वी कैन डिवाइड इट एंड वी कैन डिवाइड इट ऑल्सो. सो 4 से हम इसको ही डिवाइड कर देते हैं. 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 0.
सो देख लीजिए अब आपका 5000 मल्टीप्लाई बाई 330, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये देख लीजिए, पहले सारे जीरोस को काउंट करके लिख दीजिए, कितने जीरो, देयर आर 4 जीरोस, तो 1 2 3 4. Now we will multiply by 33 into 5, so we will get 165. देख लीजिए 165, ये आ गया आपका रुपीस. So this is the answer. Now we will see the question number 3. Question number 3 क्या कहता है? There is a slide in a park. One of its wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. तो देख लीजिए, आपको जस्ट यहाँ पर एरिया फाइंड करना है एंड यू हैव गिवन ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल. देख लीजिए 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर. देख लीजिए, मैंने जो इसमें जो साइड्स गिवन थी उनको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है. ए इक्वल्स टू 15 मीटर, बी इक्वल्स टू 11 मीटर एंड सी इक्वल्स टू 6 मीटर. नाउ वी विल फाइंड semi perimeter of the triangle. So for finding semi perimeter, s equals to, we will write the formula, s equals to a plus b plus c is divided by 2. So here a is 15 plus b is 11 plus c is 6 is divided by 2. सो इनको जो सम करते हैं तो सम कितना आएगा इसका, 15 11 6 6 6 प्लस 6 12, 2 कैरी 1 3, 32. 32 इज डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 16. सो सेमी पेरीमीटर कितनी आ गई इसकी, 16 मीटर. नाउ वी विल फाइंड इट्स एरिया यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला. यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, s equals to, sorry, a equals to s minus a, s minus b, s minus c. s की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10. देख लीजिए, अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं नंबर्स के. तो फैक्टर्स में 16 को वी कैन राइट 4 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 5 को एज इट इज़ लिख देते हैं. एंड 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 2. सो देखिए यहाँ पर पेयरिंग जो हुई है वो 4 की पेयरिंग हो गई एंड 5 की पेयरिंग हो गई. 2 जो है वो पेयर में नहीं है. सो वी विल जो है हम इसको 4 को एंड 5 को हम बाहर निकाल लेते हैं रूट के. 4 मल्टीप्लाई बाई 5 रूट 2, सो इक्वल्स टू 20 रूट 2. अब ये देख लीजिए, एरिया जो आ गया है वो कितना आ गया है, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इज द आंसर.